आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ का नाम याद आते ही एक अंदर से हूक उठती है, एक मूरत सामने आती है ममता से भरी। उसी माँ के लिए तड़पते हुए श्यामू की व्यथा, दुविधा और माँ से मिलने का प्रयास। सुनिए आज की कहानी। श्यामू एक अभी बालक ही था। उसकी बहुत खास कोई उम्र नहीं थी। एक सुबह जब वो उठा तो उसके घर में कोहराम मचा था। उसकी माँ पैर से लेकर सर तक चादर ओढ़े कंबल पर भूमि शयन कर रही थी। उसको घेर कर घर के सारे लोग खड़े थे और करुण विलाप कर रहे थे। श्यामू ने जब देखा कि ये मेरी माँ को ज़मीन में क्यों लिटाला है, लोग क्या बताते। शव यात्रा के लिए जब माँ को ले जाया जाने लगा तो श्यामू सबसे हाथ छुड़ाकर माँ के ऊपर जा गिरा। मेरी माँ को कहाँ लिए जा रहे हो? क्यों लिए जा रहे हो? मेरी माँ सो रही है, उसे छोड़ दो। मेरी माँ को, मैं अपनी माँ को नहीं जाने दूंगा। माँ के दाह संस्कार में भी श्यामू शामिल ना हो सका। घर की दाई राम राम करते उसे घर में ही संभाले रही। बहुत से बुद्धिजनों ने उसे समझाया कि उसकी माँ मामा के यहाँ गई है, पर वो किसी तरह से जान ही गया कि उसकी माँ राम के पास चली गई। रोते रोते उसका रुदन तो शांत हो गया, परंतु उसका शोक कम ना हुआ। अक्सर वो घंटों बैठा आसमान को ताका करता। एक दिन वो आकाश को ताक रहा था। उसने आसमान में पतंग देखी। न जाने क्यों उसका मन खुशी से चहक उठा। वो दौड़ा हुआ अपने पिता के पास आया। पापा पापा, मुझे एक पतंग दिला दो। विश्वेश्वर नाथ पत्नी के जाने से बहुत ही अनमने से रहने लगे थे। बड़े बेमन से बोले, ठीक है, ला दूंगा। पर श्यामू को तो बहुत जल्दी थी। उसने दाएं देखा, बाएं देखा और पिता की कोट से एक चवन्नी निकाल ली। चवन्नी लेके वो भागा। सुखिया दासी का लड़का भोला उसका मित्र था। उससे कहा, जा अपनी जीजी से कह के एक पतंग और डोर मंगा ले। देख, किसी को बताना नहीं। पतंग आई। एक अंधेरे कमरे में पतंग की डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने भोला से कहा, देख, अगर ये बात किसी से ना कहे तो तुझे एक रहस्य बताऊं। भोला कहता है, कसम से किसी से ना कहूँगा। श्यामू बोला, इस पतंग में डोर बांधकर मैं इसे राम जी के पास भेजूंगा। इसकी डोर पकड़कर काकी नीचे उतर आएगी। मुझे लिखना नहीं आता। अगर लिखना आता होता तो मैं काकी का नाम पतंग पर लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, एक बात कहूँ, ये डोर तो कमज़ोर रहेगी। अगर ये इसको पकड़ के काकी नीचे उतरेगी तो पक्का डोर टूट जाएगी। हम लोगों को ना इसमें रस्सी बांधनी चाहिए, मजबूत सी। अब समस्या ये थी कि रस्सी के पैसे कहाँ से आए, और फिर वही तरकीब आजमाई गई जो डोर और पतंग लाने के लिए थी। नज़र बचा के पिता की जेब से अठन्नी निकाल ली गई। इसके बाद रस्सी मंगाई गई और फिर से अंधेरे कमरे में रस्सी बांधी जाने लगी। जवाहर भैया से एक कागज़ पे काकी का नाम लिखवा लिया गया और फिर से शुरू हुई माँ से मिलने की
एक बहुत मासूम सी कोशिश। अंधेरे कमरे में ये बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। पतंग पर काकी नाम की पर्ची चिपका दी गई कि तभी धमाका हुआ। विश्वेश्वर नाथ भड़बड़ाते हुए कमरे के अंदर आ गए और उन्होंने श्यामू को एक चाटा मारा। मेरे कोट से पैसे निकाले, चोरी करना सीख गया है। श्यामू रोने लगा। श्यामू के रोने से विश्वेश्वर नाथ पिघले नहीं। गुस्से में उन्होंने 2-4 तमाचे और रसीद कर दिए। कड़क कर भोला से पूछा, ये रस्सी और पतंग किसने मंगाई? तो भोला तुरंत मुखबिर बन गया। कहता है, श्यामू भैया ने मंगाई है। कह रहे थे कि इसको पतंग में बांधकर राम जी के पास भेजेंगे और इसको पकड़कर काकी नीचे आ जाएगी। विश्वेश्वर नाथ ने गुस्से के मारे पतंग फाड़ डाली थी। जब देखा कि इस पतंग पर तो काकी लिखा हुआ है, उसी समय विश्वेश्वर नाथ जड़ हो गए। उनकी बुद्धि काम ना करी। उन्होंने पतंग उठाकर देखा तो सचमुच उसमें फटी पतंग में काकी लिखा था। वो अबोध बालक चीख चीख के कह रहा था, मुझे माँ चाहिए, माँ।